बिल्कुल, धन्यवाद सुनीलम जी। डॉक्टर रविकांत जी, मैं आपके पास आऊँगा। आप तो इस पूरे इस चेन्नई की बैठक को पहले से आप देखते भी रहे हैं, फ़ॉलो करते रहे हैं। जो उत्तर भारत में अभी दंगों की जो कुछ घटनाएँ हुई हैं और जो ये पहल हुई है, आपको लगता है इसका मुकाबला फिर 90 के दशक की तरह सामाजिक न्याय की ताकतें कर पाएँगी? देखिए, ये बात तो हम लोग बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि हिंदुत्व की राजनीति का मुकाबला केवल सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स कर सकती है। और ये अगर 19 दल एक साथ आकर के और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर एकजुट हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आगे चल करके और खास करके जो 24 का लोकसभा चुनाव है, उसमें इसके सकारात्मक नतीजे हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अभी बहुत सारे सवाल इसी के ज़रिए हम लोगों के सामने भी आ रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जिस जातीय जनगणना को सामाजिक न्याय का केंद्र बिंदु बनाया जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत रणनीति के तहत इस सवाल को लगभग गायब कर दिया, क्योंकि उन्होंने पिछले दिसंबर के तक के लिए मुलतवी कर दिया और ये कह करके कि कोरोना के कारण हम उसको करा नहीं सकते, मतलब जनगणना नहीं करा सकते। आगे अभी कोई सूरत हाल है नहीं कि जनगणना होने वाली है। ऐसे में ये सवाल लगभग गायब है। अब इसके आगे का एजेंडा क्या होगा? या क्या केवल सरकारी नौकरियों के सवाल जो रिक्त पद हैं, वो सामाजिक न्याय का इश्यू बन सकते हैं? मुझे लगता है कि अब राजनीति थोड़ा आगे बढ़ रही है और इसको बढ़ाने में नो डाउट खुद मोदी सरकार की और बीजेपी और आरएसएस की अपनी नीतियां हैं। और उसकी मूल वजह ये है कि जो सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स एक जमाने में रही है, जिसका केंद्रीय मुद्दा कभी आरक्षण हुआ करता था, या जो मानवर कांशीराम साहब का था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस सवाल को उलट देने का काम बीजेपी की पॉलिटिक्स ने किया, आरएसएस ने किया। उसने जो विभाजन किया है बहुत शातिर तरीके से ओबीसी के भीतर, दलितों के भीतर, उस विभाजन से ये एकता होना फिलहाल अभी संभव नहीं दिख रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसके लिए एजेंडा क्या होगा, क्योंकि जाति जनगणना का सवाल जो कभी लग रहा था कि बहुत बुनियादी हो सकता है, वो कमजोर पड़ता जा रहा है। अब बिहार में जाति जनगणना के जब आंकड़े आएंगे, हो सकता है कि उसके बाद ये एक बड़ा रूप ले, लेकिन फिलहाल तो नहीं दिखता है। दूसरा, आरक्षण का सवाल इसलिए बिलाता जा रहा है क्योंकि सरकारी नौकरियां ही नहीं बची, तो लोगों के जेहन से वो चीजें भी निकल रही हैं। और तीसरा ये कि आरक्षण को जब बेमानी पूरा बना दिया है और आरएसएस ने इस पर बहुत कन्विंस कर लिया है उन छोटे समूह वाली जातियों को कि जिनको प्रतिनिधित्व मिला ही नहीं, जिनको सरकारी नौकरियों में जगह ही नहीं मिली, तो उनके लिए ये सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक वैसे ही जो जातिगत कॉम्बिनेशन है, जो जातिगत समीकरण है, उनको बेहतर तरीके से, माने इस सामाजिक न्याय की पॉलिटिक्स से बेहतर तरीके से आरएसएस और बीजेपी कर रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये आगे इसकी चुनौतियां और ज्यादा दिखाई पड़ रही है कि आप किस एजेंडे पर जाएंगे। क्या वो एजेंडा ये होगा कि आने वाले समय में, जैसे कांग्रेस की तरफ से मैं सुन रहा हूं, अब जो पॉलिटिकल गॉसिप होती है वही हमारे पास है, कि अगले समय ये हो सकता है कि 75 साल के बाद कोई दलित पीएम हम दें, इस देश में कोई दलित पीएम बने। क्या ये एक एजेंडा हो सकता है? या फिर जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है उसके सामने हम धर्मनिरपेक्षता और सारी जातियों के या सभी लोगों के उसके समता, न्याय और बंधुत्व के मसले पर और खास करके सम्मान के मसले पर, इस पूरे हिंदुत्व की पॉलिटिक्स में आरक्षण को तो उन्होंने गायब किया ही किया है। सबसे ज्यादा अपमान इन जातियों का हुआ है, उत्पीड़न इन जातियों का हुआ है। अब आप क्या उस सम्मान के सवाल को उठाएंगे समता के सवाल के साथ साथ? क्योंकि कन्फ्लिक्ट ओबीसी के भीतर भी है और दलितों के भीतर भी, जिसका फायदा बीजेपी उठाती है। तो उस सम्मान को आप उठाएंगे, आप समता, न्याय और बंधुत्व के सवाल को उठाएंगे, या दलित को पीएम बनाने के मुद्दे को उठाएंगे? ये क्या एजेंडा होगा, ये आने वाले वक्त में तय होगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो चर्चा हुई है, इस चर्चा में बहुत सारी चीजें निकल करके आई हैं, लेकिन अभी और इसमें बाकी है कि असल में एजेंडा, क्योंकि
बीजेपी बहुत शातिर तरीके से आपके सारे जो पिछले समय जो चले आ रहे एजेंडा उसको पानी फेर दिया उसने। अब आप जाति जनगणना के सवाल को बहुत मुखर होकर के रखेंगे, उसका बहुत प्रभाव हमें नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन उसका प्रभाव अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि कोई चर्चा ही नहीं है, वो कर ही नहीं रहे हैं। तो इसलिए अभी और आगे बातचीत होगी और मुझे लगता है कि इसमें और राजनीतिक दल आएंगे और उसके बाद ही ये राजनीति नए कलेबर में हमारे सामने आएगी। और इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि हिंदुत्व की राजनीति का जवाब सिर्फ और सिर्फ सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स होगी। स्वरूप क्या होगा ये तय होना भी बाकी।